हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटी 2020 के लिए पर्यावरण शिक्षा का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें मैं आपको सीटी में पेडागोजी सॉल्व करने का सही तरीका बताऊंगी। और ये हमारे 2019 के क्वेश्चन ही है, जो कि जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर इससे पहले का जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, उसमें मैंने काफ़ी सारे की पॉइंट्स बताए थे कि जो जो पॉइंट्स आपको अगर एग्ज़ाम मिलते हैं तो कौन से पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है। पॉजिटिव में आपको जो टिक करने पर आंसर मिलता है और नेगेटिव में आपके आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो अगर नहीं देखा तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। तो निम्नलिखित में कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। अब इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चुनने हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जहाँ झीलें बनी और वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वो अब झीलें ही ना हो तो वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। बी, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोल तारे सीमेंट से ढक गई। हो सकता है वहाँ पे रोड बन गए हो, वहाँ लोग रहने लगे हों, तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकती है, संभावना सही है। बी, सी ऑप्शन में कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी। लेकिन ये सोचिए अगर कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है तो जो पहले कुएँ थे तो क्या वो कुएँ बंद हो जाएंगे? ऐसा तो होगा नहीं। और ये भी तो नहीं है कि हर घर में टोटियाँ लगी हों, अभी भी तो वर्तमान जगह पे नहीं है। तो ये कुछ ऑप्शन बिल्कुल बेटर नहीं है, मतलब बिल्कुल इनमें से बेस्ट नहीं दिख रहा है। चलिए इसे आगे देखते हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। ये हो सकता है कि भूमि, क्योंकि ऐसा होता है जब मोटर चलित जैसे गांव में सिंचाई वगैरह करने के लिए मोटर चलित पंप लगाया जाए, जिससे आसपास का जो वाटर लेवल होता है कम हो जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए, बी और डी। ए, बी और डी, यानी ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला पेपर आपको सॉल्व कराया था उसमें भी था। तो पर्यावरण अध्ययन में तो वो समग्र रूप में सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आप ही देखोगे एक ही चैप्टर में मैंने आपको कहीं हो सकता है कि आंध्र प्रदेश के बारे में बताया तो उसमें वेट लिफ्टर वर्तमान के करंट का भी क्वेश्चन बता दिया उनको, ये कर्नमल इशू है। आंध्र प्रदेश के पुराने कुतुबशाही जो किले थे उनके बारे में बताया, तो सामाजिक विज्ञान। तभी बच्चों को ये नहीं पता कि अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। अब अगला अगर देखें, फिर ये शिक्षा अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। हो सकता है आगे देखिए, ये पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। फोर्थ, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। देखिए अगर बेस्ट ऑप्शन आपको चुनने कहेंगे तो आपका ऑप्शन फर्स्ट आता है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवार को समग्र रूप में देखते हैं। देखिए अगर कभी कभी होगा आपको 2-3 ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन आपको उनमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है और वही आपको टिक करना है। फिर 63 कि नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, इन चारों जो देश थे अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू, काबुल। मैंने आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? अबू धाबी आपको याद होगा, खजूर के पेड़ जहाँ पे हैं और वहाँ पे क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में रेत बहुत ज़्यादा है। तो आप खुद में समझ सकते हैं कि रेत के टीले कहाँ, जहाँ पर रेत होगी, यानी अबू धाबी। तो अब इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट आ जाएगा, अबू धाबी। देखिए क्वेश्चन को घुमा के दे सकता, लेकिन देगा वो एनसीईआरटी से, इसके बाहर नहीं दे सकता। तो आपको इस चीज़ को याद रखना होगा कि मैंने ऐसा कौन सा पॉइंट बनाया था जिससे ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, और आपने एनसीईआरटी के जो मैंने नोट्स बनाए थे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में वो चेक कर लीजिएगा, वो भी मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही मैंने पीडीएफ भी दिए हुए हैं, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है? आपको याद होगा कि मैंने बताई थी कि हमारी पर्यावरण के बुक से 6 थीम पर है। ऐसा करने का हमारा कारण क्या था? पहला, बच्चों के परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए। दूसरा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। थर्ड, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण का संपादन आसान होता है। या फोर्थ, पर्यावरण में पाठों को कम करने के लिए। देखिए फोर्थ तो बिल्कुल हटा दीजिए, अध्ययन पाठों को कम करने से हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमें नेगेटिव हटाते जाना। थर्ड देखिए
कि उपयोजित थीम आधारित परिवर्तन का संपादन से हमें क्या है, हमें तो बच्चों को पढ़ाना है ना, हमें संपादक की यानी जो बुक्स हम छापते हैं उनकी सरलता नहीं है देखनी, हमें बच्चों की सरलता देखनी है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन में गया। सेकंड ऑप्शन देखें तो इसमें बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से सही बात है, मतलब बच्चों के अपने घर के जो मुद्दे हैं उनके परिवेश के, ये जो आसपास चीज़ें देखते हैं, जानवरों को देखते हैं आसपास, जो भी सारी चीज़ें देखते हैं उनको वो अपने विकास अपने समझ के अनुसार समझ सकें, जो उनको पढ़ाया जा रहा है उनसे वो कोरिलेट कर सकें। तो हमें ये ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। बाकी फर्स्ट है कि बच्चों के परिवेश की बोध में वृद्धि करने के लिए, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका ऑप्शन में कौन सा सही होगा? सेकंड नंबर। फिर है कि निम्न में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण पाठ्यक्रम के, अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो आपको मैंने बताया था टोटल 6 थीम बताई, तो आप खुद देखिए इन चारों में से कौन सी थीम आपने पढ़ी, मैंने बताई थी या नहीं। आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, और फोर्थ ऑप्शन भोजन, भोजन भी था, आवास भी था, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी था। सिर्फ आपको याद होगा काम और खेल, मैंने कोई टॉपिक तो आपको बताया नहीं था। तो इस तरह से हमारे यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन थीमों से ये काम और खेल वाला ऑप्शन ये नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही बात है। भागीदारी जब तक बच्चों की नहीं होती हम उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट, करेक्ट। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, में भी देखते हैं आगे। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमें पर्यावरण अध्ययन ऐसा नहीं वो किताबी बन के रह जाए, ऐसा ना कि बच्चे जो पढ़े वो सोचे काल्पनिक है, हम जो भी चीज़ें बताएं बच्चों से देख सके अपने बाहरी जीवन में। तो ये अगर ये पॉइंट आता ये पॉजिटिव ही हुआ तो ये भी सही। फिर डी, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबोधित करना, ये भी सही है। स्थानीय ज्ञान मतलब बच्चों का जो अपने घर का ज्ञान, अपने आसपास की चीज़ों का ज्ञान, उसे विद्यालय के ज्ञान से, विद्यालय में जो पढ़ाया जाए उससे वो कोरिलेट कर दी जाए। हाँ, तो इस तरह से डी नंबर भी सही है हमारा। अब सही ऑप्शन कौन सा नहीं है, हमें सही ऑप्शन हमारा नहीं लग रहा है बी नंबर, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये होता है इंपॉर्टेंट। हमारा सही ऑप्शन ए, सी और डी, देखिए कौन सा ए, सी, डी फोर्थ ऑप्शन में मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 68 नंबर कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन या किस्से कहानियाँ। देखिए सबसे अच्छा आपका ऑप्शन मिला किस्से कहानियाँ, ये आपको पहले बताया था कि जो बुक्स हैं वो किस्से कहानियों पर ही तो आधारित है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, किस्से कहानियाँ। अब पाठ्यपुस्तक का पठन, अब ये क्यों नहीं होगा, पढ़ने बस से क्या बच्चे जुड़ जाएंगे, नहीं। शिक्षक व्याख्याएं करें तब भी नहीं जुड़ेंगे। कक्षा निर्देश तुम ये करो चलो बच्चे याद करो, इससे बच्चे नहीं। अगर उन्हें किस्से कहानी सुनाएंगे तो बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे, एक अनुशासन बना रहेगा क्लास में। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर 69 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में के संबंध में सच नहीं है। फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित अगर शब्द आए, ये हमको बताया था लास्ट वीडियो में, ये की पॉइंट है, ये हमारा सही होगा। सेकंड, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये बात भी सही है, खोजने वाली बात बताई थी, सही होगा ऑप्शन में। थर्ड, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये बिल्कुल भी नहीं सही है। परिभाषा व्याख्या आ जाए तो हमारा वही ऑप्शन गलत हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णों परिभाषा बल देता है, हाँ तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। पर्यावरण की प्रकृति एकीकृत है, हाँ ये सही है। एकीकृत होने का मतलब है एक साथ तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि जो भी सामाजिक विज्ञान ये सारी चीज़ें, तो इस तरह से एकीकृत है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड है यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। ऐसा होता है ना कि आप कोई भी एक्टिविटी बच्चों को करें, अब उनसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे लास्ट में, तो ऐसा हम क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ये बच्चों के प्रक्रिया कौशल का आकलन करना। सेकंड, बच्चों को खोजने का अवसर देना, देखिए खोजना अगर वर्ड आ रहा है तो पॉजिटिव है, यानी ऑप्शन हमारा सही। सी, बच्चों को अपने अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी बात आज ये कोई अपना की पॉइंट जो जोड़ लीजिएगा, अभिव्यक्ति का अवसर देना, मतलब बच्चों को अपने मन के विचारों को बताने का अवसर देना, ये भी सही होगा। डी, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना,
देखिए अब ये इसमें दिया हो कि गति विभेद करना, तो यही से एक नेगेटिव पॉइंट आ गया। टीचर को एक अपने बच्चों पे जैसे कोई कम कम गति सीख पा रहा, कोई तेज गति सीख पा रहा, तो हमें विभेद नहीं करना है। तो यहीं से ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जो होगा ये हट गया, तो ए बी सी हमारे ऑप्शन सही आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कि मतलब बच्चों को ये नहीं कि वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षक से ही पढ़े, उनको अन्य स्रोतों से क्यों मदद लेनी चाहिए। अब अन्य स्रोत क्या क्या कैसे होंगे, जैसे माता पिता, अपने घर, अपने बाबा जी, अपने दादाजी, इनसे से पूछते हैं बच्चे, तो ये स्रोत ही तो हैं। तो पहला कि पर्यावरण सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक शिक्षक ही स्रोत नहीं, सही बात है। हमारे माता पिता, हमारे घर, ये भी तो एक स्रोत है, हमारा वातावरण ये भी तो एक स्रोत है। बी, ये पर्यावरण सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। इससे बच्चे जो कि अपने माता पिता से पूछेंगे तो ये उपस्थिति का विकास भी तो करेगा, ये भी सही। बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का सही बात है। शिक्षक जो है बच्चों के पृष्ठभूमि को जान पाएंगे कि यहाँ पृष्ठभूमि जानने मतलब उनकी जाति धर्म से नहीं, यहाँ पृष्ठभूमि जानने का मतलब है कि वो किस संस्कृति के हैं बच्चे, वो ताकि वो जब शिक्षक है उस बच्चे का अच्छे से विकास कर सके उसकी संस्कृति के अनुसार। फिर डी, ये बच्चों की सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। देखिए ये ऑप्शन नहीं सही होगा क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन जो याद देख रहे होंगे ऑप्शन में केवल 3, तो इसमें से हमारा ए बी और सी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो इस तरह से हमारे आज के जो क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं से आगे से क्वेश्चंस करवाऊंगी। और चैनल साहब बने रहिए, चैनल पर अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसके नोट्स के लिए आप ज़रूर इसकी PDF जो है वो देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।